प्रश्नों को आप करके आए हैं, एक बार आवाज का बता देना सारे दोस्त कि जिन प्रश्नों को आप करके आए हैं वो प्रश्न आपने सही टिक किए या सही टिक नहीं किए हैं। तो वो सारा का सारा 100 के 100 क्वेश्चन का एकदम से सटीक डेटा और जो कोई गुंजाइश नहीं होगी कहीं भी कोई गलती की कि 100 के 100 प्रश्न आपको एकदम से सटीक उत्तर जो मिलने वाले हैं और इसी आंसर की के बेसिस पर आप कल अपने ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो एकदम से सटीक आंसर की है जो देख करके आप ये बताएंगे कि आप सब लोगों का स्कोर क्या रहा। और दोस्त एक गूगल फॉर्म आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा जिस गूगल फॉर्म में आप सब इस वीडियो को देखने के बाद में, आवाज नहीं आ रही है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप सब लोग जब अपना स्कोर देख लेंगे कि आप सब लोगों का स्कोर कितना हुआ, तो उसके बाद में गूगल फॉर्म भरना जिससे आप लोगों को एक मेरिट का अंदाजा लग पाएगा। और अंकित भाटी सर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे कि पेपर में कितनी वीडियो इसकी पैट के एग्जाम की जाने वाली है पहले शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका। फिर अगर आप डेटा भर पाएंगे गूगल फॉर्म में तो आपके लिए आसानी होगी कि क्या मेरिट जाने वाली है। तो यहाँ पर आपको वीडियो में सारी आंसर की हम लोग मिलकर के बताएंगे, मैं अजीत सर और दीपक भाटी सर। तो दोस्त जो पेपर हमारे पास है उस पेपर का सेट है आपका MN2। हो सकता है आपके पास कोई और सेट हो और जो क्वेश्चन यहाँ पर पहला हो शायद आपके सेट में वो पहला क्वेश्चन ना हो। तो मैं आपको प्रश्न बोलकर भी बताऊंगा कि प्रश्न है कौन सा, तो आप लोग अपना जानते ही होंगे कि आप क्या आंसर दे करके आए हैं। आपके पास जो पेपर है उसमें आपने टिक कर ही रखा होगा आपका क्या उत्तर है, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आपके द्वारा दिया गया वो उत्तर ठीक है या नहीं है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है इस वाले सेट में ये है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इसका उत्तर होना था। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया? ये शुरू किया गया दोस्त आपका इंग्लैंड में। और इसी में फिर आपका तीसरा प्रश्न था आपका, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य भारत में NCAP लॉन्च किया। NCAP का फुल फॉर्म क्या है? क्या बोलोगे? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इसका तीसरे का हमारा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इसका सही उत्तर होना था। इस वाले सेट के अकॉर्डिंग दोस्त आपका चौथा प्रश्न था पूर्वोत्तर सीमांत। पूर्वोत्तर जो आपका सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए डिस्ट्रक्शन सिस्टम है? हाथी के लिए यह परियोजना, इसका उत्तर आपका होना था हाथी। मैं उम्मीद करूंगा जो दोस्त हमारा परीक्षा देकर के आए हैं वो सारे दोस्त भी अपने उत्तर या आंसर आप लोग एक बार बताते रहें कि आप लोग इसका एक सही उत्तर देके आए थे या नहीं देके आए। एटलीस्ट बताते रहें जो साथी लोग पेपर देके आ चुके हैं कि हाँ जी हम यही उत्तर देकर के आए थे, तो उससे एक उत्साहवर्धन होता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम? तो इसका उत्तर होना था आपका त्रिशूल। एक प्रश्न पूछा गया था, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो मेनम अब आपका सिक्किम में होना था। मध्य प्रदेश में लागू हुई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसमें महिलाओं की आयु सीमा पूछी गई। तो आयु सीमा उसमें होनी थी आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, जिस वर्ष का आवेदन किया जा रहा है 1 जनवरी से 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो, ठीक है। और फिर आपका इसी में 8वां प्रश्न अगली स्लाइड पर होगा। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 8वां क्वेश्चन था दोस्त इसमें, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद 75 के तहत? इसका सही उत्तर होना था। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या आपका कुथम बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? इसका उत्तर होना था आपका केरल। केंद्रीय भारत भाषा संस्थान का मुख्यालय पूछा गया, इसका उत्तर होना था मैसूर कर्नाटक में। और 11वां प्रश्न है हमारा, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में रामाप्पा टेम्पल, जो रामाप्पा मंदिर है जो आपकी यूनेस्को की 39वीं साइट भी है, उसको 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया। उसका निर्माण किस वंश के दौरान किया गया? तो काकतीय वंश के दौरान। क्या बोलोगे? काकतीय वंश के दौरान, ठीक है। और आपका एक प्रश्न पूछा गया दोस्त हमारे इस सेट में, 12वां प्रश्न है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा, तो मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी थी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज? दिवेही।
पुला पूछा गया किस देश की मुद्रा है या करेंसी है पुला, तो पुला किसकी होनी थी आपका, बोत्सवाना की, क्योंकि पोलैंड यहाँ पर आपका जॉल्टी हमने बात की थी इसकी, और म्यांमार क्या क्या बोले कि बोत्सवाना सही है। पेरुंग दाई कोंगू बोलिर द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य कीर्ति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से, तो तमिल साहित्य की एक रचना है, तमिल साहित्य की। और 15% दोस्त पेपर, जो दोस्त ये बोल रहे हो आपसे, जैसे मैं देख रहा था एनालिसिस बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे बच्चों का भी, कुछ बच्चे एकदम से बहुत खुश थे, कह रहे थे कि जी पेपर में हमने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा पेपर पूछा गया है। पैट परीक्षा पिछली 2 बार जो आयोजित हुई है उसके मुकाबले इस बार पैट का एक अच्छा, अगर पूछूं तो बहुत अच्छा रेशियो रहा है क्वेश्चंस का भी, और अगर पूछे अटेम्प्ट करने वाले प्रश्नों का, तो जैसे 10 प्रश्न है किसी सेगमेंट में, मान के चलो स्टैटिक में या फिर करंट अफेयर्स में, तो बच्चे का मैं सही बताऊं तो आपको 5 से 6 प्रश्न अगर वो करके आ रहा है तो एक बड़ा स्कोर है वो उसका, 5 से 6 प्रश्न करके आना, तो अच्छा एक पेपर का लेवल पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदल के शौर्य चक्र, तो क्या बोलोगे, अशोक चक्र 3 था, क्योंकि पहला आपका इसमें अशोक चक्र होता था, फिर आपका कीर्ति चक्र है, फिर आपका शौर्य चक्र आ जाता है। और एक प्रश्न पूछा गया आपका, रासायनिक हथियारों के लिए जो निषेध संगठन है आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW, इसमें सदस्य कितने, 193 सदस्य, 193 सदस्य थे। अब बात करते हैं दोस्त ग्राफ की। एक ग्राफ पूछा गया, ग्राफ हर बार ही पैट इसी तरह पूछता है कि भाषा बड़ी देता है और आपको उसको अच्छे से ही पढ़ के उत्तर देना होता है। अगले वाले बच्चों के लिए भी ग्राफ आएगा, तो बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, कई बार प्रश्न पढ़ के फिर उत्तर ढूंढने लग जाते हैं। आगे जिस किसी का भी पेपर हो, उससे मैं कहूंगा कि आप बड़े ग्राफ को देख करके घबराना नहीं, एक बार शांतिपूर्ण तरीके से पूरे ग्राफ को पढ़ लेना, तो फिर आप आसानी से उत्तर दे पाओगे, आसानी से। प्रश्न पूछा गया है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं, तो शोषण का शिकार है वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है, तो समाज के मध्यम वर्ग की परेशानी है कि उसके जीवन यापन और आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, क्योंकि आपने जो गद्यांश पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा आपने, इज्जत आबरू बचाने के लिए, तो वहां प्रतिष्ठा की बात की गई है। समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी है, आपका राजनेता, व्यापारी वर्ग, आपका सरकारी तंत्र और तथाकथित जो आपका बुद्धिजीवी वर्ग है। एक प्रश्न पूछा गया, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस किस व्याकरणिक इकाई से बने हैं। आप लोग जानते हैं शिक्षण में एकलव्य शैक्षणिक बना होगा, और सांस्कृतिक में, यानी अगर आप देखेंगे संस्कृति शब्द जो एक विशेषण शब्द है उसमें एक लगाएंगे तो सांस्कृतिक बन जाएगा, तो संस्कृति में एकलव्य सांस्कृतिक बना, और शिक्षण में एकलव्य यानी विशेषण और विशेषण शब्द एक, दोनों के दोनों विशेषण शब्द हैं और उसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है, तो कौन सा वंचित वर्ग है, जो आपकी मलिन का अर्थात जो गंदी बस्ती है, फुटपाथ है, सड़क और रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और जो आपके असहाय लोग होते हैं। ठीक है, फिर अगला गद्यांश था आपका जिसमें बताया गया आपका दान की महिमा को, किसमें दान देना सही है या गलत है। फिर आपका ये गद्यांश आया जिसके ऊपर गद्यांश में लेखक ने अपनी बातें बताई और प्रश्न पूछे, उसमें भी 5 प्रश्न कौन कौन से हैं। एक प्रश्न पूछा गया दोस्त, इसमें 21वां रह गया क्या सर, हो गया ना 21वां, तो 22 ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं। लोग बाध्य क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लोग अपंगता, कुरूपता, अशक्तता यानी कि देख लेते हैं कि आदमी अपंग है, कुरूप है, वृद्ध अवस्था को देख करके भीख ना देकर दूसरे की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ बहुत सारे दोस्तों ने, मैं भी इस गद्यांश को पढ़ रहा था तो मुझे लगता है कि मैंने भी इस गद्यांश में पहली बार में गलती कर दी। ठीक है, फिर मैम ने बोला कि यहाँ पर एक नहीं भी लिखा हुआ है, क्या बोलोगे, तो यहाँ पर हम पे ये ऐसी गलती शायद पेपर में हो जाती है कई बार, तो आपको ध्यान से देखना है। तो भीख ना देकर दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें पैसे देकर, यानी पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करना, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने गद्यांश में साफ साफ मना किया है कि पैसे नहीं देने हैं, पैसे नहीं देने हैं, पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, नहीं उसका ठीक है, क्या बोलेंगे आपका। फिर एक पूछा गया है इसमें, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास है, क्योंकि